और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं महाराजगंज। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री पंकज चौधरी जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आयुष मंत्री और जनपद महाराजगंज के प्रभारी मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री रविकांत पटेल जी, लोकप्रिय विधायक नौतनवा श्री ऋषि त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, प्रेम सागर पटेल जी, जय मंगल कनौजिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव श्री अनिल गर्ग जी, प्रशासन से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नौतनवा क्षेत्र से और महाराजगंज जनपद से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले वासंतीय नवरात्रि की आज इस अष्टम तिथि पर मां बनैया देवी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, नवरात्रि की 9 तिथि वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में वर्ष में 2 बार जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के इस आयोजन के साथ प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी जुड़ करके जगत जननी मां भगवती से शक्ति की याचना करके अपने आप को लोक मंगल के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित करता है। और आज मेरा सौभाग्य है कि जनपद महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण रोहिन नदी के इस बैराज के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी जनता जनार्दन को, इससे लाभान्वित होने वाले 16,000 अन्नदाता किसानों को, 5400 से अधिक हेक्टेयर की उस पावन धरा को कि इस वक्त मौजूदगी महाराजगंज के अंदर है और यहीं पर उनका संबोधन अभी चल रहा था। हालांकि यहां पर आपको बताएं कि कई ऐसी परियोजना है जिनकी सौगात उनकी तरफ से आज यहां पर दी जा रही है। जो इस रोहिन नदी के बैराज के बनने के बाद यहां पर अभी सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने वाली है, उन सभी अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करते हुए यहां के माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक जी का, यहां के सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और सिंचाई विभाग के अपने अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहनों और भाइयों, यही नया भारत है जहां बिना भेदभाव के कार्य होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश एक नए भारत का दर्शन कर रहा है।
जो भारत बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सबको देता है। क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या बच्चे। कार्यक्रम में आने के पहले मैंने यहां पे 24-24 दिन के बच्चों से मुलाकात करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। 6-6 महीने के बच्चों का अन्नप्राशन करने का अवसर प्राप्त हुआ। बेसिक शिक्षा परिषद में पहली बार प्रवेश ले हुए बच्चों को स्कूली बैग देने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। कल्पना करता था देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आज हो रहा है। 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त हो रही है। याद करिए 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर। 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गए। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया देश के अंदर। 4 करोड़ लोगों के घर बन गए। 3.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंच गई। करोड़ों लोगों को देश के अंदर रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य हुआ। तो बहनों और भाइयों, विकास और विरासत का समन्वय कैसे होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम देकर के 500 वर्षों का इंतजार करके अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनवाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब तो महाकुंभ को पूरी दुनिया देख करके भौचक रह गई कि 66 करोड़ लोग महाकुंभ का दर्शन कर रहे हैं। यह भी केवल भारत कर सकता है, केवल भारत कर सकता है। और बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी किसी प्रेरणादायी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्ष में नई ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे बढ़ा है। याद करिए 1947 से लेकर 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश की 7वीं अर्थव्यवस्था था। और मात्र पिछले 8 वर्ष में हमने जो दूरी तय की, अब उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। 56 लाख गरीबों के लिए मकान मिले। इस दौरान बनटांगिया गांवों को मान्यता दी गई। इस दौरान मुसहर हो, बनटांगिया हो, थारू हो, कोल हो, भील हो, गौड़ हो, चेरो हो, अहरिया हो, इन सभी जातियों को 100% इन्हें सैचुरेट करने का काम भी किया गया। हर सुविधाओं से युक्त किया गया। अब कोई उत्तर प्रदेश में भूखों नहीं मरता। 25 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने फ्री में राशन